गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा एक इंटरेस्टिंग होने लगी है यार। जो रैप के फैन है या और टैलेंट को जो पसंद करते हैं वो वीडियो ये लाजमी देखेगा। बिल्कुल देखिए। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है अंडरग्राउंड रैपर्स ऑफ इंडिया, अननोन रैपर यू मस्ट नो अबाउट, टॉप 15 अंडरग्राउंड रैपर्स। अंडरग्राउंड रैपर्स कौन से होते हैं? जो बहुत स्लम से या कोई मतलब बहुत गरीबी से उठ के आते हैं और मतलब या तो जो अंडरडॉग्स होते हैं, मतलब वो इतने जाने नहीं जाते और मतलब वो जितना डिजर्व करते हैं फिर भी वो इतना नहीं कर पाते, आगे नहीं पहुंच और आगे फिर भी पहुंच जाते हैं बीच में। जिस तरह अभी आपको अंडरग्राउंड, जिस तरह ये एमवे बंटाई हो गया, कृष्णा हो गया, मतलब इस तरह के कुछ अंडरग्राउंड रैपर्स ये फॉर एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं। बिल्कुल। हाँ भाई, तो ये थे। तो अभी जल्दी से देखते हैं, और भी काफी सारे हैं जो आप लोगों को पता होगा। तो आज हम 15 ऐसे अंडरग्राउंड रैपर देखेंगे इंडिया के जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। तो बिना किसी देरी के देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। देगा तेरा मुंह फाड़ जैसे सुट्टे के डब्बे पे छपी हुई वार्निंग। ये फाइट्स होती हैं आपस में भाई। बस आगे बढ़ना, सोच बस पहुंच पर सोच, सबको दिल से रखना। ये कायरों की फौज ना चले खत्म, ये साथ ये में मस्त इन है भाई, नकलियों ये की मस्त भीड़ है। में सिर्फ असली मेरे साथ है स्वर, खून गरम सब हजम चलाने दे, कैसे दूर सोचा। अंडरग्राउंड रैपर्स ऑफ इंडिया। रैप या हिप हॉप हमारे देश में न सिर्फ एक नए म्यूजिक फॉर्म की तरह उभर कर आ रहा है, बल्कि आज ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि बदलते वक्त के साथ रैप और रैप कल्चर को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। एक टाइम था जब अंडरग्राउंड म्यूजिक भारत में इतना लोकप्रिय नहीं था। तब हनी सिंह जैसे आर्टिस्ट ने भारत में कमर्शियल फ्रंट पर रैप को इंट्रोड्यूस किया और उसमें काफी सफल भी हुए। लेकिन रैप को असली पहचान मिलना अभी बाकी थी। एक तरफ रैपर्स जहां कमर्शियली नाम कमा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ऐसे कई टैलेंटेड अंडरग्राउंड आर्टिस्ट और रैपर्स थे जिन्हें तब कोई लाइमलाइट नहीं मिली। लेकिन समय के साथ साथ कुछ आर्टिस्ट ने अंडरग्राउंड म्यूजिक को मेन स्ट्रीम में लाकर अपनी एक अलग जगह बनाई और साथ ही अंडरग्राउंड म्यूजिक को एक नई पहचान भी दी। मेरी कहानी अनजानी दीवानी सी बेगानी सी शातिर शानी सी बातें सब रातें कब काटे कम सोके कम खाके जिसके कारण कई नए चेहरों को मौका मिला और आज भारत में रैप कल्चर इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि देश के कोने कोने से न जाने कितने कमाल के आर्टिस्ट उभर कर आ रहे हैं। देखते हैं कौन है भाई। बिल्कुल। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ अंडरग्राउंड आर्टिस्ट के बारे में बताएंगे जो चाहे किसी लेबल से जुड़े हो या पूरी तरह इंडिपेंडेंट, they definitely have come up with original and great music. All of them in some or the other way have contributed in changing the rap scenario in India. खुद को नेगेटिविटी से छुड़वाओ और गुमराह जो करेगी उमराओ, इनसे खुद को बचा के, नहीं तो तुझे भी पता है तेरा कहाँ का बनेगा गुड़गांव। पागल है क्या, पागल है क्या? कर्मा मैंने फर्स्ट टाइम सुना है इसका। देहरादून बेस्ड रैपर विवेक अरोरा, ऑल्सो नोन एज कर्मा, इज द न्यू फेम इन रैप सीन। कर्मा एक मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, यानी कि वो रैप करने के साथ साथ अच्छे राइटर और पोएट भी हैं। उनके लिरिक्स सीधे दिल को छूते हैं। के साथ में आस्तीन के सांपों के बेकार ही था साथ में, अब भाई लोग के साथ में तो आर्मी के बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि कर्मा को स्पीच प्रॉब्लम है। वो बात करते करते स्टैमर करते हैं, यानी कि हकला की बात करते हैं। अब ये बात सुनने में अजीब लगती होगी कि एक रैपर स्टैमर करता है, पर उनके रैप सुनते वक्त आपको इस बात का जरा भी पता नहीं चलेगा। देखा जाए तो कर्मा किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं। कई लोग इसे गॉड गिफ्ट कहते हैं, लेकिन ये कर्मा की स्ट्रॉन्ग विल पावर और हार्ड वर्क का नतीजा है कि आज वो इंडिया के टॉप रैपर्स में से एक हैं। भाई बहुत मेहनत करते हैं अंडरग्राउंड रैपर, बहुत ज्यादा। MC अल्ताफ। इसको मैं जानता हूँ। वर्षीय अल्ताफ शेख यानी कि MC अल्ताफ धारावी मुंबई के वो अंडरग्राउंड रैपर हैं जिन्होंने गली बॉय मूवी के लिए रणवीर सिंह को बम्बईया लिंगो या हिप हॉप स्लैंग सिखाने में मदद की। इतना ही नहीं, वो गली बॉय मूवी के सॉन्ग इंडिया 91 में भी फीचर हुए हैं। धारावी की बात है, ये गली छोटे स्लम थी, शाने सारे लड़के और उसमें से हम भी। बी बॉइंग और रैप से अल्ताफ का परिचय वैसे तो स्कूल के दिनों से ही हो गया था, पर तब वो एक रैपर नहीं बल्कि एक डांसर बनना चाहते थे। अल्ताफ को डांस से प्यार तो था। जब बी बॉइंग उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग साबित होने लगा तो उन्होंने डांस को छोड़ फाइनली रैपिंग में कुछ करने की ठानी, क्योंकि वो रैप म्यूजिक भी उतना ही एंजॉय करते थे और उस वक्त उनके लिए कोई दूसरा करियर ऑप्शन भी नहीं था। शुरुआती दिनों में उन्होंने मोबाइल फोन से अपने वीडियो शूट किए हैं
हैं अच्छा। और प्रोडक्शन के लिए मतलब बहुत पैसों आगे की निकल कमी गए। की वजह से घर घर जाकर अखबार तक बेचे बहुत हैं। किया इनके रैप struggle। की खास बात यह है कि वो हमेशा किसी न किसी सोशल या पॉलिटिकल इश्यूज पर ही होते हैं, अच्छा। समथिंग दैट सेंड्स अक्रॉस अ क्लियर मैसेज टू द सोसाइटी। 2018 में जय किला के साथ आए इनके व्हाट्सएप सॉन्ग में रणवीर सिंह भी दिखाई दिए। ओ वाह क्या बात है, वाह यार, क्या बात है यार, MC तोड़फोड़। इसको मैं नहीं जानता। तोड़ फोड़। दादर में रहने वाले धर्मेश परमार, ऑल्सो नोन एज MC तोड़फोड़, एक गुजराती रैपर हैं ओह। जो मुंबई बेस्ड हिप हॉप ग्रुप गुजरात के। स्वदेशी के मेंबर हैं। उनका कहना है कि वैसे तो वो रैप टीवी मुंबई पर में सुना बहुत करते रैपर थे, है भाई। पर रियल रैप कल्चर और टेक्निक्स के बारे में उन्होंने उनके क्रू मेंबर MC मवाली से सीखा वाओ। है। हालांकि तोड़फोड़ को गुजराती पढ़ना और लिखना नहीं आता, पर उनकी टीम के कहने पर उन्होंने अपनी मदर टंग गुजराती में रैप करना शुरू ओह। किया, जिसे लोगों ने काफी ज्यादा मतलब पसंद अपनी, किया। धर्मेश मदर टंग। सोशल एक्टिविस्ट लेट राजीव दीक्षित हाँ, बहुत राजीव। ज्यादा आइडलाइज करते हैं और उनके स्वदेशी मूवमेंट के सपोर्टर भी हैं। साथ ही उन्होंने बीफ पैन पर भी गाने बनाए हैं। गाय मारी माता ने तमे इने खाता हमें आना आवे शर्म आवे अवतावता दुधरी मारी भावना। डीनो, ओ यहाँ पे तो निकल आया ना ये तो। लव दिस गाय यार। डीनो जेम्स बहुत रैपर की मेहनत की दुनिया इसने। का एक राइजिंग स्टार है। भोपाल मध्य प्रदेश से सपनों की नगरी मुंबई में आने यार, वाले इसकी डीनो रैप पहले एक मुझे बहुत एक्टर पसंद बनना है, चाहते बहुत थे, ज्यादा। पर एक्टिंग में असफल होने के बाद उन्हें अपनी असली काबिलियत रैपिंग का पता चला और फिर वो रैप में ज्यादा इन्वॉल्व होते चले गए। इनके रैप की एक से एक सबसे बड़ी masterpiece खूबी इन्होंने इनके पेश लिरिक्स किया। हैं, जो उनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस से इंस्पायर्ड हैं। डीनो जेम्स का स्टाइल सबसे अपनी life हटकर पे सारे इसलिए है बातें क्योंकि ये करते हैं। खुद अच्छा। को रैप न ही में। गली स्ट्रीट यानी कि मुंबई रैपर्स में काउंट करते हैं और न ही दिल्ली या जमुना पार वाले पंजाबी रैपर्स में। गर्लफ्रेंड, यादें और अनस्टॉपेबल उनके कुछ पॉपुलर Unstoppable बहुत awesome और रैप यादें। की अगर बात की जाए तो अब तक का सबसे बेस्ट रैप इन्होंने अपने सॉन्ग भौकाली और हाल ही में रिलीज हुए सॉन्ग तांडव में किया। सारे लौंडे करे टोप की तांडव। बात अंडे से फूटे नहीं बोली स्मोक की रात। आज YouTube पर डीनो के ओवर 2 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर भी हैं। 2 मिलियन प्लस है, अभी 3 मिलियन के करीब हो गए। रागा। रागा न्यू दिल्ली के रहने वाले रैपर रागा का असली नाम रवि मिश्रा है। उनके अंडरग्राउंड करियर की Rappers का शुरुआत style अलग वो होता है, इविल हाँ मिथ भाई। के नाम से फेमस थे, पर हैरानी की बात यह है कि रागा ने कभी रैपर बनने चरस के बारे गांजा में भी साथ सोचा होता ही है नहीं बीच था। उन्हें लिखने का बहुत शौक था और देखते ही देखते कब उनकी पोएट्री लिखने की आदत एक प्रोफेशनल रैप के रूप में बदल गई, उन्हें पता ही नहीं चला। एक यूट्यूब चैनल से अपने करियर की शुरुआत करने वाले रागा आज आर्टिस्ट तान और सोनी म्यूजिक जैसे बड़े लेबल के साथ काम कर रहे हैं। वाह। साथ झूठा पर था वो राग अनूठा। MC नॉक्शियस। नहीं, इसको नहीं जानते हैं। नॉक्शियस इंडिया के उन रेयर रैपर्स में से हैं जो इंडिया को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट करने का सपना देखते हैं। मुंबई बोरीवली से आने वाले इस रैपर को आपने गली बॉय मूवी के सॉन्ग इंडिया 91 के पंजाबी वर्ड्स को गाते सुना होगा। गली बॉय में, हाँ। गली बॉय में बहुत ज्यादा उन्होंने शामिल किया हाँ, है। ये मुझे चीज अच्छी पंजाबी लगी, में बहुत नॉक्शियस का नाम पहला करवाया अटेम्प्ट था थोड़ा। और बावजूद इसके वो लोगों को बहुत पसंद आया और बस इसी के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो पंजाबी में और रैप लिखा करेंगे। नॉक्शियस गली एक बॉय में थिएटर बहुत लोगों एक्टर को भी मौका हैं मिला और है। साथ ही एक ट्रूप का हिस्सा हैं जो ज्यादातर इंग्लिश में रैप करते हैं। Sir, my name is Urchin, I'm an actor and a rapper by profession. I don't care who you are, what you do with your life. The fuck you here for? Quit wasting my time. MC बेन और MC आर्ट्सलॉर्ड। धारावी मुंबई के इन रैपर्स को आपने हिचकी मूवी में जरूर धारावी देखा मुंबई होगा। से इनका बहुत कहना है लोग कि आए हैं। वैसे तो यार। इस्लाम से साल बहुत लोग आते हैं। 2015 में वो ही मतलब उन्होंने धारावी रैप से करना इस्लाम में शुरू ना, कर दिया था, हाँ। पर अपनी बहुत लोग मदर वहाँ टंग से आए तमिल हैं। में रैप करने का इंस्पिरेशन इन्हें बहुत दूसरे बड़ा रैपर्स talent आया टोनी वहाँ से। साइको और डोपेडेलिक से मिला। इन्होंने कई सोशल इश्यूज पर भी रैप बनाए हैं, जिसके कारण संडे मिडडे ने भी इन्हें अपने इंटरव्यू में कवर किया। इसके साथ ही ये दोनों कुछ वेब सीरीज और एडवर्टीजमेंट्स में भी दिखाई दिए। MC बेन बताते हैं कि जब उन्हें यश राज स्टूडियो से हिचकी मूवी के लिए कॉल आया, तब उनके पेरेंट्स को ये पता ही नहीं था कि वो रैप करते हैं। करीबन 1.5 साल तक इन्होंने अपने घर वालों से ये बात छुपाई थी, क्योंकि आम लोगों की तरह उनके पेरेंट्स भी यही चाहते थे कि वो आगे पढ़ाई करें और कहीं अच्छी सी नौकरी पर लग जाएं।
मुफाड़ भाई बहुत फेमस है ये यार। न्यू दिल्ली के रैपर मुफाड़ का असली नाम गौरव है। इन्हें अपने साल 2018 में आए सॉन्ग सारे करो डैब में रफ्तार के साथ देखा होगा। मुफाड़ एक रैपर होने के साथ सॉन्ग राइटर और म्यूजिक कंपोजर भी हैं। साल 2012 में इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी ताकि अपना पूरा टाइम सिर्फ रैपिंग को दे सके और भारत के एक सक्सेसफुल रैपर बन सके। रफ्तार के अलावा ये पॉपुलर पाकिस्तानी म्यूजिशियन बिलाल सईद और एमीवे बंटाई के साथ भी काम बिलाल सईद के साथ भी फिर भी प्यासा ये जमाने का भर जाता प्यार से ही पेट मेरा इतना के मार के डका जवाब इनके ताने का। सात बंटाई धारावी मुंबई के 6 यंग रैपर्स क्रैकपॉट, यूको बिग, लिल डैम, बॉन्स एंड रिप्स, मिस्टर स्कैम और बीट स्लेयर ने मिलकर साल 2014 में 7 बंटाइज ग्रुप बनाया। ये सभी लोग एक ही स्कूल इनफैक्ट एक ही क्लास में पढ़ते थे और क्योंकि ये बचपन से एक साथ थे इसीलिए इन्होंने अपने ग्रुप का नाम भी 7 बंटाइज रखा है। इनके रैप की खास बात है उसकी लैंग्वेज, यानी कि ये हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल और तेलुगु सभी लैंग्वेजेस में रैप करते हैं। MC स्टैन ये बहुत फेमस है बंदा भाई। MC स्टैन इसको जानते हैं महाराष्ट्र से आने वाले अल्ताफ शेख ऑल्सो नोन एज MC स्टैन रैपर हैं। वैसे तो इन्हें लोकप्रियता वटा गाने के बाद मिली पर कुछ लोगों का मानना है कि जब इन्होंने एमिवे के खिलाफ डिस ट्रैक निकाला तब से इनकी फैन फॉलोइंग और बढ़ गई है। अब बात जो भी हो, इनके डिस ट्रैक खुजामत को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और इसी कारण उस पर 17 मिलियन प्लस व्यूज थे। कम उम्र में MC स्टैन की काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग है जिसकी वजह है उनकी यूनिक रैपिंग स्टाइल और उनके गानों से आने वाली ऑर्गेनिक वाइब। मुझ पे राइड भी गिरा, मुझ पे ट्रैप भी बिठा है, मुझे वार भी कर रहा है। इसका बोलने का स्टाइल बड़ा एमीवे बंटाई MC स्टैन के बाद एमीवे बंटाई एक और ऐसे रैपर हैं जिन्हें अपने करियर में मेजर पॉपुलैरिटी और फेम डिस ट्रैक्स निकालने के बाद मिला। रफ्तार पे निकाला था। अगर देखा जाए तो एमीवे आज नंबर 1 की पोजीशन पर है। इनका असली नाम बिलाल शेख है और साथ ही इन्हें शाहरुख शेख के नाम से भी जाना जाता है, पर माना जाता है कि इनका स्टेज नेम एमीवे एमिनेम और लिल वेन के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। अपने करियर की शुरुआत में एमीवे पहले इंग्लिश में रैप किया करते थे लेकिन बाद में अपने पिता के कहने पर उन्होंने हिंदी में रैप करना शुरू किया। साल 2014 में आया इनका सॉन्ग और बंटाई उस समय सबसे ज्यादा हिट हुआ था। नाश्ता पानी करके पिए चाय में चीनी कम वही मारे दम तो। इसके बाद ये अपनी कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क की वजह से धीरे धीरे और ज्यादा सक्सेसफुल होते चले गए। अकॉर्डिंग टू एमीवे वो एक ऐसे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं जो बिना किसी लेबल के इंडिया के अंडरग्राउंड म्यूजिक को ग्लोबली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाल ही में एमीवे ने नो ब्रांड्स नाम से अपना पहला एक्सटेंडेड प्ले यानी कि EP लॉन्च किया है और इसके चारों ही गाने काफी हिट हुए। नेजी का असली नाम नावेद शेख है। माना जाता है कि इनका स्टेज नेम नेजी नावेद इस क्रेजी से मिलकर बना है। ये कहना गलत नहीं होगा कि नेजी इंडियन रैप कल्चर में मुंबई की लोकल लैंग्वेज और स्लैंग्स को इंट्रोड्यूस करने वाले शुरुआती रैपर्स में से एक हैं। पैदा हुआ पला बड़ा हटीली इलाके में, पिताजी के पट्टे खाया पट्टीली खिलाफे दे, हरकतें खुराफाती सब लोग खिलाफी थे, मतलब कोई नफरत। नेजी बताते हैं कि रैप करने से पहले इन्होंने अपनी लाइफ में काफी सारे उल्टे सीधे काम किए और जब उन्हें गलत काम की वजह से होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस का एहसास हुआ तब से वो अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ रैप में देने लगे। 2014 में नेजी ने अपना पहला सॉन्ग आफत यूट्यूब पर अपलोड किया था और इस सॉन्ग के बाद इन्हें काफी लोग जानने भी लगे। ना कोई ब्रेक, सच्ची बातें नियत ने, काला चश्मा हुडी पीछे बैग नीचे स्कूटी बाटू हरी जड़ी बूटी मुझे देख कर पर। इसके बाद साल 2015 में इन्होंने बॉलीवुड मूवी हे ब्रो के सॉन्ग बिरजू में भी रैप किया और इसके लिए भी इन्हें काफी अप्रिसिएशन मिला। डिवाइन के साथ जोया अख्तर ने गली बॉय मूवी बनाई। गली बॉय मूवी के रिलीज से पहले नेजी एक ब्रेक पर गए थे और उन्होंने अपना कमबैक NY से मुंबई गाने के साथ किया। इस गाने में नेजी के साथ डिवाइन और फेमस अमेरिकन रैपर नास भी है। नास जैसे बड़े इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ काम करना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी।
काम भारी का असली नाम कुणाल पंडागले है और ये अपनी रैपिड रैपिंग स्टाइल के लिए फेमस है। इन्होंने स्कूल टाइम से ही रैप लिखना शुरू कर दिया था और 10th स्टैंडर्ड में फेयरवेल फंक्शन के दौरान इन्होंने एंटी स्मोकिंग के ऊपर रैप लिखा था, जिसके लिए उन्हें स्कूल की तरफ से अवार्ड भी मिला था। मात्र 20 साल की उम्र में मेन स्ट्रीम में कदम रखने वाले काम भारी को गली बॉय मूवी से काफी लोकप्रियता हासिल हुई। इस मूवी में उन्होंने सिर्फ गाने लिखे और कृष्णा। यार इस बंदे को मैं न्यू दिल्ली के रैपर कृष्णा कॉल, जो पहले प्रॉस्पेक्ट के नाम से फेमस थे, इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट इंग्लिश रैपर्स में से एक हैं। कृष्णा काफी अरसे से हिप हॉप म्यूजिक से जुड़े हुए हैं। हालांकि उन्हें लोकप्रियता साल 2010 में अपने गाने कैसा मेरा देश से मिली, पर साल 2006 से ही उन्होंने दिल्ली में अपना लोकल फैन बेस भी कमा लिया था। कैसा मेरा देश वॉज अ ह्यूज हिट। इट बिकेम द फर्स्ट इंडियन हिप हॉप सॉन्ग ऑन यूट्यूब, earning third rank as one of the most watched videos in India overnight following its release. आजकल कृष्णा काफी चर्चा में है और वो इसीलिए क्योंकि हाल ही में उन्होंने एमीवे के खिलाफ सीधा मेकओवर और फ्री वर्स फीस लंगर नाम से 2 डिस ट्रैक्स निकाले, जिसे लोगों ने इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी फैन बेस बहुत ही ज्यादा पसंद किया है। इस लिस्ट को खत्म करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इंडिया में आज अंडरग्राउंड रैपर्स की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अगर हम सबके बारे में बात करना चाहें तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसीलिए बिफोर जंपिंग टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, हियर आर सम ऑनरेबल मेंशंस। शुरुआत मेरे शब्द तेरे औजारों से जल जाएगा मेरे छू जाने से, चिंगारी जो निकल हूं आंख से। आज बताऊं तुम्हें छोटी सी ये बात, लाइफ हुई चेंज हुआ 7th क्लास पास। तू कहे तेनू नवे टॉप लेके दवानी, तू टॉप नू छड़ तेनू सारी शॉप लेके दवा हूं। पैसे जोड़े आपस में फिर बोतल डाली कागज में, बे कितनी टॉफी देगा भाई, बाकी पैसे वापस दे। शुरुआत करी जीरो से, मेरा भरा रहना था लकीरों पे, एक गली के 2 लौंडे दोनों चीते बिल्कुल जय और वीरू से। yele 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 yanna unaku buriyada ordala vasonna tirnange ki muri modu kanna, hey mental man act like gentleman now. From a tinsel town of monks in metropolis, a concrete apostle raise a dama dima monolith. Have it brother, have it brother, must say yaar. तेरे साथ खड़ा हूँ, बर्बाद ही उड़ जाऊंगा, इस बात को मैं जान चुका हूँ। दूर से मैं नजर नगरनाथ हरामखोर, वाओ हैवी नाम रखा है भाई। नहीं, गाने का नाम है रामखोर भाई। इसकी स्टाइल थोड़ा बहुत हल्का फुल्का भूलने जैसा लग रहा है। मेरे सा कोई और नहीं जैसा एक मैं फेंकता ना भाई, मैं नशे के आगे बहकता है बातें रियल शिट, न तेरी तरह फेक मैं होता महसूस, लेकिन मेरा दिखे ना तू कभी, क्योंकि छोटा है तुझी की तरह बढ़िया है गीत की बीट ने हमें खूनी कहा देते मुझे ठसवा में वापस है सूट की तरह। सारे सब वांगू जहर रहासी यार एक्सेप्ट ट्रबल नुनी कोई नरवा ना मुंडा किसे तो बहुत ज्यादा है यार ये तो भाई, ये तो ऑनरेबल मेंशन बता रहा है। उठी में करनी है दुनिया पर तेरे रास्ते यार कौन कौन इनको जानता है, कितनों को जानता है बताना। किसको ये हिप हॉप है बिच, जल्दी से खिसको। Back in the time when I was lacking the dime, my hopeless youth had me slowly get attracted to crime. Never spilling it, but you know I be chilling with my bees. My homies are thinking about this funny thing. Without the bees, how can you make the honey sing? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बारी आती है उस रैपर की जिसके बिना ये लिस्ट अधूरी है। डिवाइन मिर्ची मिर्ची भाई, मिर्ची मिर्ची। डिवाइन का असली नाम विवियान फर्नांडिस है। रैप और रैपर्स की दुनिया से अनजान लोग भी आज डिवाइन को गली बॉय मूवी के बाद से जानने लगे। डिवाइन का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। उनके पिता एक अल्कोहलिक थे और उन्हें फिजिकली अब्यूज भी किया करते थे। 3 साल की उम्र से ही डिवाइन अपनी माँ से दूर रहे, क्योंकि तब घर चलाने के लिए उनकी माँ मिडिल ईस्ट में नौकरी कर रही थी। 7th स्टैंडर्ड के बाद डिवाइन अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहने लगे और पहली बार 50 सेंट्स को सुनने के बाद उन्हें पता चला कि असल में रैप होता क्या है।
अपनी ग्रैंड मदर के गुजर जाने के बाद उन्होंने पैसों के लिए बीट तक बेचने का काम किया है। उन्हीं दिनों उनकी माँ ने उन्हें एक माइक गिफ्ट किया था और बस उसी के बाद से उन्होंने ठान लिया कि उन्हें अब रैपर ही बनना है। मुंबई फाइनेंस के क्रू से जुड़ने के बाद उन्होंने पहले इंग्लिश में रैप करना शुरू किया। हालांकि हिंदी में रैप करने के बाद उन्हें असली पॉपुलैरिटी ये मेरा बॉम्बे गाने से मिली, पर मेन स्ट्रीम सक्सेस उन्हें नेजी के साथ कोलैबोरेशन करने के बाद मेरी गली में गाने से मिली। डिवाइन के गानों की काफी सारे लिरिक्स उनकी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड हैं और ये भारत के पहले ऐसे आर्टिस्ट बन चुके हैं जिसके सॉन्ग्स एप्पल म्यूजिक पर भी रिलीज हुए। आज डिवाइन का गली गैंग एंटरटेनमेंट नाम से खुद का लेबल है। हाल ही में इनका कोहिनूर नाम से एक नया एल्बम लॉन्च हुआ है जिसे लोग बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं। वैसे तो आज का ये वीडियो अंडरग्राउंड रैपर्स के बारे में है, लेकिन इंडिया में जब भी अंडरग्राउंड म्यूजिक या रैपर्स का जिक्र होगा तब सबसे पहले जिस आर्टिस्ट का नाम सबके दिमाग में आएगा वो है रफ्तार। आप में से ज्यादातर लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि अपने करियर की शुरुआत में रफ्तार भी काफी लंबे समय तक एक अंडरग्राउंड रैपर रह चुके हैं। बहुत स्ट्रगल करके आया, ये भी सबकी बहुत रिस्पेक्ट करता है ये मैंने सुना है। जिस समय रैप में सिर्फ गाड़ी, लड़की, पैसे और दारू की बात हुआ करती थी, तब रफ्तार उन लोगों में से थे जिन्होंने मीनिंगफुल रैप बनाकर इंडिया में रैप को एक असली पहचान दी। बहुत मेहनत की है। देखो एक कमरे में ये वो साथ देखा है इसका, जो अक्सर आपने होस्ट देखा होगा, जो डांस भी करता है, रागा नाम है, ये वो है। देखो साथ बैठा है शुरू में, इसमें भी वो ये भी भाई इधर से आया अंडरग्राउंड से। इतना ही नहीं, आज की इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में रफ्तार ये भी अंडरग्राउंड से बेहतर टैलेंट हर पॉसिबल वे में प्रमोट करते हैं, फिर चाहे कोई आर्टिस्ट उनसे बेहतर ही क्यों ना हो। रफ्तार उन्हें बिना किसी कॉम्पिटिटिव फीलिंग के शाउट आउट जरूर देते हैं ताकि अच्छा और क्वालिटी म्यूजिक लोगों तक पहुंच सके। आज के इस वीडियो में हमने ज्यादा से ज्यादा अंडरग्राउंड रैपर्स को कवर करने की कोशिश की। इनमें से आपका फेवरेट रैपर कौन है हमें जरूर बताएं। और साथ तो यार ये वीडियो खत्म, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। गाइस कमेंट सेक्शन में आज लाजमी बताना कि कौन सा और तो कमेंट सेक्शन सीरियसली पता है इसके बारे में यार, बहुत ही ज्यादा ऑसम इसमें सिंगर्स थे, एक मतलब रैपर्स थे। मैं 3-4 डिवाइन, रफ्तार और आप तो 3-4 को जानते हैं ना, मैं काफी सारे को जानता था। और यार भाई ये अपने अपने लिहाज से आप इनको सुनोगे ना, ये आपको जिंदगी का अपने ये रैप में ना जिंदगी की वो चीजें बताते हैं जो उनकी जिंदगी में बीता होता है, उनको उस हिसाब से बताते हैं। वो सॉन्ग तो होते हैं अच्छे होते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन उसमें प्यार मोहब्बत चलता है। ये जिंदगी में जो चल रहा है, कुछ लोग कवर करते हैं जो पूरी कंट्री में चल रहा है, कुछ लोग स्लम को कवर करते हैं, कुछ गरीबों को कवर करते हैं। मतलब क्या इनका एक मीनिंगफुल रैप्स होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब तब इनको ये लोग इतनी वो अभी तक नहीं मिली, क्योंकि बहुत फास्ट होते हैं तो थोड़ा समझना थोड़ा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में, लेकिन रिपीट सुनोगे या कुछ लोग समझ जाते हैं जल्दी। अच्छा यार मैं एक बात बताऊं, गली बॉय मूवी भी जो है ना एक स्लम पे बनी थी और एक रैपर पे बनी थी। देखा नहीं था, उसमें जो हीरो था रणवीर सिंह, वो उसी के अंदर स्लम में रहता था। ठीक है, उसके बाद देखो उसमें ही कितने रैपर ने शामिल किए थे, उनको मतलब इंट्रोड्यूस किया था ताकि लोग पहचान सके। और उसके बाद काफी लोगों को पहचान मिली, काफी लोगों ने अपने खुद से मेहनत करके पहचान बनाई, मतलब अपना YouTube पे वीडियोस डाल के इस तरह आगे बढ़ते रहे और आज वो बहुत ज्यादा फेमस हो गए। इनमें मैं पर्सनली जो मैं जिनका फैन था, मैं आपको बताता हूँ, मैंने MC स्टैन को काफी सुन रखा है, डिवाइन को मैंने काफी सुन रखा है, मैंने उसके बाद डीनो को तो मैंने हाथ से ज्यादा सुना है, रफ्तार को, डीनो को और एमिवे को और डिवाइन को और कृष्णा को, इनको तो मैंने बहुत ज्यादा सुना है भाई, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये वाले। तो डीनो के यार गाने कुछ ऐसे हैं कि भाई वो लाइफ में इतना मोटिवेट आपको करेंगे ना, मतलब अनस्टॉपेबल हो गया और इस तरह कुछ गाने हो गए, बहुत ज्यादा भाई वो इंस्पायर करते हैं। मतलब ये इस तरह लोगों को इंस्पायर करते हैं, मतलब ये इस तरह के ये अपनी जिंदगी के ऊपर एक मतलब बताते हैं कि किस तरह मतलब, और जो इनके इंडिया में देखते हैं, एक बात मानेंगे हम, ये एक है कि मतलब इनके गानों में चरस गांजा सब कुछ होता है, तो होता है, वो शो करते हैं, लेकिन इनकी जो बोल होते हैं ना वो बहुत कमाल होते हैं, वो आपको बताएंगे। वो गांजा शांजा ये आपको पता है, रैप अमेरिका
जहाँ पे मतलब ये अमेरिका से ही रैप ज्यादा स्टार्ट हुआ है, तो मतलब वहां पर भी यही चीजें, रैपर जहाँ मिलेंगे वो गांजा इस्तेमाल लाजमी करेंगे, मतलब वो अपने गाने में दिखाने के लिए, रियल लाइफ में नहीं पीते होंगे। हेयर स्टाइल, ये चीजें लाजमी होती है, बहुत ज्यादा होता है। सो गाइस आप लोग बताएं आप लोगों को इनमें से फेवरेट कौन सा है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। बाय।